डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में पिट्यूटरी ग्लैंड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। हमने ये देख लिया था कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड में दो फंक्शनल लोब होता है। जिस लोब को हमने बोला एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। और एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी में हमने ये भी देखा कि यहाँ पे पार्स डिस्टैलिस है और पार्स ट्यूबेरालिस है, और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में पार्स नर्वोसा है। इसी पार्स डिस्टैलिस से मेजॉरिटी में हॉर्मोन्स रिलीज होता है। 75% ऑफ द हॉर्मोन्स का रिलीज सिर्फ और सिर्फ यहाँ से होता है। तो हमने बताया 75% जो हॉर्मोन्स हैं उसका रिलीज यहीं से होता है। अभी हम देखते हैं कि क्या वजह है और इसमें क्या क्या किस तरीके का सेल्स है जो कि ये 75% ऑफ द हार्मोन को रिलीज करता है। उसके बाद इसी पार्स डिस्टैलिस में एक रुडिमेंट्री लोब होता है, इंटरमीडिएट लोब कहते हैं इसको, जो रुडिमेंट्री होता है ह्यूमन बीइंग के केस में, इसी के साथ फ्यूज्ड होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पार्स डिस्टैलिस और पार्स ट्यूबेरालिस दोनों के बीच में एक और भी लोब होता है जिसको हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया। अब हम ये जो पार्स डिस्टैलिस है या जो पार्स डिस्टैलिस के साथ जो पार्स इंटरमीडिया फ्यूज्ड है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में, किसी किसी में ये सेपरेट भी है, लेकिन हमें किसी और से नहीं, क्योंकि ये हम लोगों का कंसर्न ह्यूमन फिजियोलॉजी से है, तो हम लोग इसी पे रहेंगे। ये एंटीरियर लोब को एडिनोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। एंटीरियर लोब को हम क्या बोलते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस। तो हमने ये बताया। अब मैं एंटीरियर लोब्स के बारे में बता रहा हूं कि इसको एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस जो पार्ट है, इसी का दो पार्ट होता है। इसमें हम देखते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, यही एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है। और इस एडिनोहाइपोफाइसिस में क्या होता है? एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और क्रोमोफोर्स, ये जो एसिडोफिल्स है, इसी एसिडोफिल्स में दो तरीके का ट्रॉप्स होता है। इसमें सोमैटोट्रॉप्स होता है और लैक्टोट्रॉप्स होता है। तो हमने ये देख लिया कि इसमें सोमैटोट्रॉप्स और लैक्टोट्रॉप्स होता है, और इसी सोमैटोट्रॉप्स से रिलीज होता है सोमैटोट्रोपिन। इसी से रिलीज होता है सोमैटोट्रोपिन। और ये जो सोमैटोट्रोपिन है, इसी सोमैटोट्रोपिन से रिलीज, जिसको जो रिलीज करता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। यहीं से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन H स्मॉल में है ह्यूमन
इंडिकेट करने के लिए, तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो अभी हमने ये देख लिया है कि सोमैटोट्रॉफ्स में सोमैटोट्रोपिन और उससे रिलीज हुआ अल्टीमेटली ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या है? सोमैटोट्रोपिन है। वहीं अगर हम लैक्टोट्रॉप्स की बात करते हैं तो लैक्टोट्रॉप्स में लैक्टोट्रोपिन होता है, लैक्टोट्रोपिन। और ये जो लैक्टोट्रोपिन से होता है, इसी लैक्टोट्रोपिन से रिलीज होता है क्या? प्रोलैक्टिन। इसी से अल्टीमेटली रिलीज होगा प्रोलैक्टिन। तो हमने ये देख लिया कि प्रोलैक्टिन कहां से। तो अभी तक में हमने दो हार्मोन देख लिए, पहला ये हुआ और दूसरा ये हुआ, जो कि एसिडोफिल से रिलीज हुआ। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये है कि एसिडोफिल से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है और प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज हो रहा है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या है? सोमैटोट्रोपिन है। ये कहां से रिलीज हुआ? सोमैटोट्रॉप से रिलीज हुआ। ये किसका पार्ट है? एसिडोफिल्स का पार्ट है। और एसिडोफिल्स किसका पार्ट है? एडिनोहाइपोफाइसिस का है। तो इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसी तरीके से प्रोलैक्टिन के साथ भी होगा। अब हम आते हैं बेसोफिल्स को लेकर के। बेसोफिल्स में जिस तरीके से हमने एसिडोफिल्स का देखा, उसी तरीके से बेसोफिल्स में भी ट्रॉप्स होंगे। कौन कौन सा ट्रॉप्स होता है? गोनेडोट्रॉप्स होता है, थायरोट्रॉप्स होता है, कॉर्टिकोट्रॉप्स होता है। तो हमने ये देख लिया कि इसमें भी 3 ट्रॉप्स रहते हैं, गोनेडोट्रॉप्स, थायरोट्रॉप्स और उसके बाद हमने देखा कॉर्टिकोट्रॉप्स। कॉर्टिकोट्रॉप्स, गोनेडोट्रॉप्स से 2 हार्मोन, यानी कि इससे हम जानते हैं कि गोनेडोट्रॉप्स से क्या रिलीज होगा? गोनेडोट्रोपिन रिलीज होगा। तो पहले हम, अच्छा है कि पहले हम लिख लें कि ये इससे गोनेडोट्रोपिन रिलीज होगा। तो हमने ये देख लिया कि गोनेडोट्रोपिन रिलीज हुआ और इस गोनेडोट्रोपिन से 2 हार्मोन रिलीज होगा, FSH और LH। तो ये आपका तीसरा हार्मोन है और ये चौथा हार्मोन है। तो ये हमने देख लिया, गोनेडोट्रॉप्स से FSH और LH रिलीज हुआ। अब थायरोट्रॉप्स की बात करते हैं। थायरोट्रॉप्स से भी थायरोट्रोपिन रिलीज होगा और इस थायरोट्रोपिन से क्या रिलीज होना है? TSH। तो ये आपका 5th हार्मोन हो गया। और अब देखते हैं कॉर्टिकोट्रॉप्स। कॉर्टिकोट्रॉप्स से भी कॉर्टिकोट्रोपिन्स रिलीज होगा। तो हमने ये देख लिया कि इससे होगा कॉर्टिकोट्रोपिन्स और इस कॉर्टिकोट्रोपिन्स में ACTH हार्मोन आएगा। तो ये हमने देख लिया, ये 6th हार्मोन हुआ। यानी कि 6 हार्मोन हमने अभी तक में देख लिया कि एडिनोहाइपोफाइसिस से रिलीज हो रहा है। अब ये जो क्रोमोफोर्स होता है, इस क्रोमोफोर्स से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये MSH एक्चुअली में जब कभी भी रिलीज होगा वो ACTH के साथ ही रिलीज होगा। तो हमने ये देख लिया कि ये 7th हार्मोन है, लेकिन ये जब कभी भी रिलीज होता है विद ACTH ही रिलीज होता है, विद ACTH ही रिलीज हो रहा है, वाइस वर्सा।
ACTH भी जब रिलीज होगा तो इसके साथ ही रिलीज होगा, MSH के साथ ही रिलीज होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आखिर क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि जो दोनों, चाहे MSH हो या ACTH हो, दोनों का जो फॉर्मेशन होता है सिंगल पेप्टाइड प्रिकर्सर से ही होता है, इसीलिए ऐसा होता है। सिंगल पेप्टाइड प्रिकर्सर से ही दोनों का फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए ये इसके साथ रिलीज होगा और ये इसके साथ रिलीज होगा। तो ये हमने ये देख लिया कि अभी तक में 7 हार्मोन्स हुए। अब हम एडिनो हाइपोफाइसिस के सभी हार्मोन्स को हमने जान लिया। अब हम ये देखते हैं कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, जिसको कि हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। देखते हैं, क्या मैंने बताया, न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। इससे 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है। रिलीज वर्ड इसके साथ इंपॉर्टेंट है, रिलीज होता है। किसको? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। अच्छा, अगर यही सिंथेसाइज की बात हो या सिक्रेशन की बात हो, इस दोनों हार्मोन को, इस दोनों हार्मोन के सिंथेसिस और सिक्रेशन की बात हो तो वो क्या होगा? हाइपोथैलेमस। कंफ्यूजन नहीं करना है। कंफ्यूज आप हो सकते हैं, एक्चुअली एग्जाम में पूछा जाता है, करेक्ट और इनकरेक्ट में पूछा जाता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि रिलीज, सिंथेसिस, सिंथेसाइज, सिक्रेशन, ये सभी में उसे डिफरेंस ही नजर नहीं आता है। तो ये आपको हमने हाइपोथैलेमस में बताया ही था कि 2 न्यूक्लिया होता है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लिया होता है और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लिया होता है। किससे क्या रिलीज हो रहा था वो हमने बता दिया था। और अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में ये नहीं जान रहे हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन जानेंगे, 1 by 1 जानेंगे, सभी का डिटेल फंक्शन जानेंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूं कि ऑक्सीटोसिन क्या होता है। ऑक्सीटोसिन को क्या क्या कहते हैं? इसको तो बर्थ हार्मोन बोलते हैं, बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं? मिल्क इजैकुलेटरी हार्मोन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को? लव हार्मोन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? बाइंडिंग हार्मोन बोलते हैं। तो सभी के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। वैसोप्रेसिन का और क्या नाम है? ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहले हमने 7 हार्मोन्स देख लिया था, ये 8 है और ये 9 है। यानी जब 9 हार्मोन्स के बारे में आप डिटेल पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपका कंप्लीट हो गया, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में हर हार्मोन्स को लेकर के बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अब हम आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। Thank you once again.